So let's read this question. So this question says, a conducting circular loop of radius small r carries a constant current small I. It is placed in a uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the loop. The magnetic force acting on the loop is okay. A option is IRB, B option is 2 pi r times IB, C option is 0, D option is pi r I into B. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप बताना है। ओके, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है। एक कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेडियस आर गिवन है और करंट आई से फ्लो कर रही है और ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लूप के। आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना। ओके, तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका एफ वेक्टर, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, है कि आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर whose length is L and is placed in a magnetic field जिसका मैग्नीट्यूड कितना आपका बी है। ओके, तो ये आपका क्या आता है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या है, एक सर्कुलर लूप है। ये आपकी क्या है, कोई सर्कुलर लूप, दिस इज अ सर्कुलर लूप। ओके, ये आपकी सर्कुलर लूप है जिसके रेडियस क्या आपके स्मॉल आर है। ओके, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आपकी स्मॉल आर है। ओके, it carries a constant current, एक conducting circular loop of radius r carries a constant current I। ओके, इसमें आपकी I करंट क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है। ओके, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, एक करंट I की फ्लो कर रही है। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप के ऐसे परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द स्क्रीन है, यानी कि किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपके इनटू द स्क्रीन है। ओके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपका प्लेन ऑफ द लूप का क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, लूप पर आपका कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये एफ इजिकल टू क्या होता है, आई टाइम्स एल क्रॉस बी। ओके, अब देखिए आप क्या करिए, इसमें छोटे छोटे आप स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, ए से करके हमने क्या ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिनकी लेंथ क्या है आपकी डीएल के इक्वल है। ओके, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है आपकी डीएल के इक्वल है। ओके, एक यहाँ पर ले लिया, एक इसके जस्ट हम अपोजिट कॉर्नर पर ले लेते हैं, ये आपका डीएल टाइप का हो जाएगा। एक स्मॉल लेंथ यहाँ पर ले लेंगे। सिमिलरली एक एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेंगे लेंथ एलिमेंट, इसके अपोजिट कॉर्नर में भी जस्ट हम एक और एलिमेंट लेंथ एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब इस छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट यानी कि डीएल स्मॉल एलिमेंट पर आपका छोटा मैग्नेटिक फोर्स लेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका आई टाइम्स, हम क्या लिख सकते हैं आपका डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर बी वेक्टर। ओके, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, डीएल वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन आपकी करंट फ्लो करी, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, तो इस पॉइंट पर ओके, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं P1 बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं मान लीजिए आपका P2 बोल देता हूँ। ओके, P1 पॉइंट पर देखिए डीएल की वेक्टर क्या है आपकी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो डीएल क्रॉस बी। ओके, अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर डीएल क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपका डीएल क्रॉस भी किस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, आपका ये राइट साइड को आ रहा है। जो आपका थंब पॉइंट आउट करेगा डीएल क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, तो आपका जो डीएल क्रॉस भी है वो इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लेगा, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है आपका टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। क्या लग रहा है आपका टुवर्ड्स सेंटर। इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना लिख सकते हैं, डीएफ की वैल्यू कितनी आएगी आपकी आई टाइम्स डीएल इंटू बी, और इसका ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ आई क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या आपकी टुवर्ड्स द सेंटर, ये क्या लग रहा है आपका सेंटर की तरफ लग रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक एलिमेंट इसके अपोजिट, इसके हमने क्या करा है, इसके जस्ट अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे एक हमने यहाँ पर एक और क्या ले लिया, यहाँ पर डीएल लेंथ एलिमेंट ले लिया। इस पर देखिए डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है, डीएल आपकी अपर डायरेक्शन में आ रहा है, क्रॉस बी करेंगे तो देखिए आपका क्या आ रहा है, डीएल क्रॉस बी आपका लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये भी आपका टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। ओके, तो देखिए इसके कारण भी टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है इस डायरेक्शन पे, इसके कारण भी आपका टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है यानी कि इस डायरेक्शन पे। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों के कारण जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। सिमिलरली एक लाइन एलिमेंट आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। ओके, इनके कारण भी देखिए जो आपका क्या होगा, फोर्स का होगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका क्या है नेट मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा आपका लूप प्रोजेक्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं जो आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आपका जीरो कितना हो जाएगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या होगा आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका
net magnetic force acting on loop is equal to 0. Okay, acting on the loop, net magnetic force acting on the loop इज जीरो. ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपके जीरो के इक्वल हो जाएगा. जो ऑप्शन देखे आपको ऑप्शन सी में गिवन है, ये कहाँ पर देखा आपको? ये आपको ऑप्शन सी में क्या कर रखे हैं? गिवन कर रखा है. तो हम बोल सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आपका क्या ऑप्शन सी है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो